तो दोस्तों चोला फाइनेंस ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर क्रोस में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 5,812 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 4,622 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 6,255 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं कि वही 34% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। वहीं अगर क्वार्टरली बेसिस पे आते हैं तो क्वार्टरली बेसिस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 7% के आसपास की तेजी। तो कंपनी का टोटल रेवेन्यू मतलब क्वार्टर साल दर साल देखें तो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के एनआई की बात कर लेते हैं, क्योंकि मार्केट की जो एस्टीमेट है कंपनी के एनआई को लेके है। फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है तो नेट इंटरेस्ट इनकम इनका इंपॉर्टेंट होता है। तो इस क्वार्टर में देखें तो कंपनी के जो एनआई निकल के आता है वो निकल के आता है 2,712 करोड़ के आसपास, जबकि मार्केट का अनुमान था 2,722 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था कंपनी के एनआई को लेके एग्जैक्टली उतना ही कंपनी का एनआई आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या हुआ देखते हैं। पिछले क्वार्टर में देखें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी के खर्चे 4,582 करोड़, पिछले साल 3,630 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी के खर्चे 5,018 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के ऑन एन एवरेज कंट्रोल में ही आपको देखने को मिल रहे हैं। चलिए प्रॉफिट क्या हुआ देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 947 करोड़ का प्रॉफिट था कंपनी को। पिछले साल देखें तो 772 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 967 करोड़ के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर भी लगभग 27% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। वहीं अगर क्वार्टरली बेसिस पर जाते हैं तो क्वार्टरली बेसिस पे भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर 2% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिला है। हालांकि उतना नहीं बढ़ा है, क्योंकि क्वार्टरली बेसिस पे मात्र 2% के आसपास का जंप है। थोड़ा और जंप होना चाहिए था कंपनी के प्रॉफिट के अंदर, क्योंकि कंपनी ने शो कितना किया है 968 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, जबकि मार्केट का अनुमान था 998 करोड़ के आसपास। तो अभी भी कह सकते हैं मार्केट के अनुमान से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो अभी भी थोड़ा सा कम आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का ईपीएस क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 11 रुपये के आसपास था, पिछले साल 9 रुपये के आसपास, अभी देखें तो 11.5 रुपये के आसपास आपको देखने को मिला था। ओवरऑल अगर देखा जाए तो देखिए अगर मार्केट के एस्टीमेट को हटा के देखें तो नंबर पॉजिटिव है। रेवेन्यू प्रॉफिट सारा कुछ आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। लेकिन जब मार्केट के एस्टीमेट के हिसाब से देखते हैं तो कंपनी के एनआई जो है जितना मार्केट का अनुमान था एक्जैक्टली उतना ही है, लेकिन प्रॉफिट अभी भी देखें तो मार्केट का अनुमान से थोड़ा सा कम आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।